हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि इसके पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी से किस तरीके से फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी करें, वो आप लोग अब तक उसके रिवीजन शुरू कर चुके होंगे। और जो भी आपके सोर्सेज हैं, बुक सोर्सेज हैं, जो भी हैं, उससे आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर आप चाहें तो हमारे जो ऐप है इक्वेटर धूम का ऐप है आपका, गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें जो लेक्चर्स हैं वो आपको आपके एफआरओ में, लोअर पीसीएस में और अपर पीसीएस में मदद करेंगे। ठीक है, उसका लिंक जो है ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और प्राइसेस मैंने बहुत लो रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो अगर हम एफआरओ की बात करें तो जैसे कि अब तक आप लोग को रट्टाफिकेशन हो चुका था कि भाई एफआरओ में जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो जीएस के आने वाले हैं। आपके टोटल 100 क्वेश्चंस जीएस के आने वाले हैं। और इस 100 में से हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि लगभग 40 के करीब क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आएंगे आपके, 40 के क्वेश्चन करीब आपके आएंगे उत्तराखंड के, और बाकी के बचे हुए 60 क्वेश्चन जो है वो आपके जीएस से आएंगे। ठीक है, अब 40 का 50 भी हो सकता है, लेकिन हम अभी 60 स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। तो अगर ये 60 क्वेश्चन की बात करें जनरल स्टडीज में, तो जनरल स्टडीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, वो है आपका बायोलॉजी। ठीक है, वो है आपका बायोलॉजी। ठीक, अब जैसे कि आपको आपकी इधर स्क्रीन पे दिख रहा है कि बायोलॉजी जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका जूलॉजी और दूसरा है आपका बॉटनी। यानी कि जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमें दो टॉपिक्स को पढ़ना होता है। पहला हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। ठीक, अब कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, कई बार मेरे जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं इस समय, वो पूछते हैं कि सर ये जूलॉजी और बॉटनी का जो लेवल है वो लेवल क्या हो सकता है, यानी कि क्या क्लास 10th का लेवल हो सकता है, क्लास 11th का हो सकता है, या क्लास 12th का हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पिछले सालों के पेपर को उठा के देखें यूके पीसीएस के, तो जूलॉजी और बॉटनी का जो लेवल है उन्होंने 10th और 12th के बीच का रखा है। यानी कुछ सवाल ऐसे पूछे जो 10th के थे, कुछ ऐसे पूछे जो 11th क्लास के थे, कुछ ऐसे पूछे जो 12th क्लास के थे। तो हमको उसी तरीके से क्या करके चलना है, प्रिपरेशन करके चलना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जूलॉजी, या आप लोग जो पढ़ेंगे जूलॉजी और बॉटनी। अब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, चलिए मानते हैं कि जो आपके 100 क्वेश्चन हैं जीएस के, ठीक है, सेक्शन ए में जो एफआरओ में आएंगे, उसमें मान के चलते चलते हैं कि चलिए 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, बायोलॉजी से आ रहे हैं। तो इन 10 क्वेश्चन में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो खाली जूलॉजी से आएंगे, और बाकी के बचे हुए 3 से लेकर 4 क्वेश्चन जो है वो आपके बॉटनी से आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जूलॉजी का ज्यादा वेटेज है एज कंपेयर टू बॉटनी के मुकाबले। इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जूलॉजी में क्या क्या चैप्टर्स हैं या क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे या अब आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारे टॉपिक चाहिए तो मेरे ऐप में जो है, जो लेक्चर्स हमारे ऐप में प्रेजेंट हैं, वो परचेज करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज में ये लेक्चर्स, ये जो आपको टॉपिक्स हैं ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, जो चैप्टर है वो है ब्रांचेस इन जूलॉजी। ठीक है, सबसे पहला यही है। तो अलग अलग आपकी जो ब्रांचेस होती हैं उससे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको बॉटनी में भी मदद करेंगे, ब्रांचेस क्वेश्चन बॉटनी वाले सेक्शन से भी आ सकते हैं और इससे भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे भाई आपका क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एपीकल्चर हो गया, सिल्वीकल्चर हो गया, ये सब चीजें होगी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आपको मान के चलना है कि ब्रांचेस से आगे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है, और एल्गोलॉजी क्या होती है, फाइकोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोलॉजी क्या होती है, ठीक है, क्रेनियोलॉजी क्या होती है, कॉन्कोलॉजी क्या होती है, ठीक, नीडोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी क्या होती है। तो ये लॉजी वाला जो है ना, लॉजी वाला, ये करके जाना। मेरे हिसाब से लगभग लगभग 40 के 30-40 के करीब ये लॉजी है जो आपको याद करनी है। ठीक, उसके बाद कई बार इसी इसी में हम एक और पार्ट, तो ये हो गया आपका ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी याद करोगे पहला पार्ट। इसी के अंदर जब आप लोग पढ़ लोगे, ये मेरे ऐप में है, मैंने कोर्सेज में सब रखा है अपने, वो है आपका कि हु वाज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ऐसे पूछेंगे जैसे अरस्तु या एरिस्टोटल हो गया। हु वाज नोन एज फादर ऑफ, या फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस हो गया। देन हु वाज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, हु वाज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लीनियस हो गया। तो ऐसे ऐसे करके लगभग 17 आपके हैं कि उनको आपको याद करना है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी में दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ से कवर अप हो जाएंगे।
फिर उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो अप्लाइड जूलॉजी के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, अप्लाइड अप्लाइड जूलॉजी। अब इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग अप्लाइड जूलॉजी में? इसमें जैसे आप पढ़ेंगे कि एपीकल्चर क्या होता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन जैसे बोलते हैं। जो सीरीकल्चर है वो क्या होता है आपका, ठीक है, सीरीकल्चर जो हो गया, रेशम कीट पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीकल्चर आपका बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। देन उसके बाद पिसीकल्चर जैसे मत्स्य पालन, फिश आपका हो गया, और कैलोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी आपको जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे आपके सर ने आपको पढ़ा दिया होगा, वरना आप बुक से ले सकते हैं, वरना थर्ड सोर्स अब आपके पास है मेरा ऐप, उसमें आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो है वो है आपका वायरसेस और बैक्टीरिया। अब देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इनके स्ट्रक्चर से, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है वायरस का और बैक्टीरिया का वो एक आप लोग पढ़ेंगे, वहां से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया स्ट्रक्चर को लेके। दूसरा क्वेश्चन जो है, जो आपको बुक्स जो है आपके पास, जो भी अब जीएस की बुक है, शुरू में मैंने आप लोग को लूसेंट रिकमेंड की थी, अगर आप उससे पढ़ लें तो अच्छी बात है। तो उसमें क्या करेंगे आप लोग कि उसमें लगभग मिनिमम 10 डिजीज कॉज्ड बाय वायरस और 10 डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ये वाला काम करेंगे, ठीक है। 10 ऐसी बीमारियां जो वायरस से होती हैं उनके नाम, और 10 ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसी में एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, और वो स्टेप क्या है, वेक्टर, यानी कि उस बीमारी को कौन सा वेक्टर फैलाता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें मैं अभी लिख नहीं पाया था, एक में तीसरा आप लेंगे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, यानी कि 10 बीमारियां वायरस से, 10 बीमारियां बैक्टीरिया से, और लगभग 5, 6 या 10 जितनी भी आपको मिल जाए प्रोटोजोआ से। जैसे इसमें सबसे एक मशहूर क्या है भाई, आपकी मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो इंसानों में जाता है, वो है प्लाज्मोडियम वायरस। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। फिर वो पूछते हैं कि मलेरिया फैलता किससे, यानी कि फैलाता कौन है, वेक्टर कौन है इसका, तो भाई उसका आंसर क्या है आपका, मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज हो गया, ठीक। तो यही चीज आप वायरस में भी करेंगे, वेक्टर सर्च करेंगे डिजीज का, ऐसे ही आपका बैक्टीरिया का सर्च करेंगे, ऐसे ही आप प्रोटोजोआ का करेंगे, ठीक। फिर एक और है जो इंसानों को बीमार करता है, वो है आपका क्या, फंगस, ठीक है। फंगस भी एक है जो इंसानों को बीमार करता है, इसको भी आपको पढ़ना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि लगभग आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से कवर अप बायो में हो जाएंगे। अब आते हैं सबसे लेंथीएस्ट पार्ट में, और वो है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या है कि किंगडम्स है, ठीक, किंगडम्स हो गया, फिर आपका क्लास हो गया, फिर सब क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया। डरिए मत, इतना नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। बुक्स में तो ऐसे लिखा है क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, बट ऐसा नहीं, इसका एक टेक्निक है पढ़ने की, ठीक है, एक टेक्निक है, उसके थ्रू पढ़ना है। उम्मीद है कि जहां भी आप पढ़ रहे होंगे या जो बुक सेल्फ स्टडी आप पढ़ रहे होंगे, मैंने अपने जो कोर्सेज को लॉन्च किया है उसमें वो टेक्निक बता रखी है किस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब शुरू में क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था तो क्या कहते हैं, 2 किंगडम्स में बांटा गया था, फिर बाद में 5 किंगडम में बांटा गया, जिसमें प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा रखा गया, प्लांट्स को अलग रखा गया, फंगस को अलग रखा गया, एनिमल्स को अलग रखा गया, ठीक है। फिर एक मोनिरा भी वर्ड आप सुनते होंगे, मोनिरा, उसको भी आप सुन लेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसी के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर आप कह सकते हो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा वाला पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा वाला पार्ट क्या है, नॉन कॉर्डेटा फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्या हो गए प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन क्या आएगा, जो पढ़ना है आपको किस तरीके से पढ़ना है कि नॉन कॉर्डेटा में सबसे पहले क्या है, प्रोटोजोआ रखते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स, क्या क्या प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो भाई जैसे आपका अमीबा हो गया, ठीक है, यूग्लिना हो गया, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, प्रोटोजोआ के हो गए, क्योंकि सिंगल सेल के आपके होते हैं, ठीक। तो ये सब चीजें जो है वो आपको अपने में क्या करनी है, कवर अप करनी है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने यूग्लिना बोला, तो यूग्लिना को कई सालों तक स्टडी करते रहे कि उसको प्लांट में रखा जाए कि एनिमल में रखा जाए, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर क्या है एनिमल्स के हैं, कुछ कैरेक्टर्स क्या है प्लांट के। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बन जाता है कि यूग्लिना इज इंटरलिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स। तो ऐसे नॉन कॉर्डेटा में प्रोटोजोआ हो गया, पॉरीफेरा हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सॉरी क्या कहते हैं ये निडेरिया हो गया, प्लेटियलमिन्थीज हो गया, एस्केलमिन्थीज हो गया,
आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइडोर्मिटा हो गया। और जब आपको डोटा पढ़ेंगे तो इन सब के एग्जाम्पल्स और इनके कैरेक्टर्स ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स जैसे कॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, पाइसिस फिशेज जिसको आप बोलते हैं, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गया जिसको आप एविस बोलते हैं, और फिर मैमेलिया जिसमें हम लोग आते हैं। तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये बड़ा लंबा पार्ट है, कोशिश कीजिएगा इसको खत्म करने। देन हम बात करेंगे किसकी, साइटोलॉजी की, ठीक है। तो साइटोलॉजी जो है उसमें हम लोग जो है एनिमल सेल और आपका प्लांट सेल, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को बड़ा डिटेल में जाके पढ़ते हैं कि उनके खास तौर पर जो सेल ऑर्गन्स हैं उनको पढ़ते हैं, उनके जो मेन मेन फंक्शंस हैं हम लोग उनको पढ़ते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, ये भी एक चैप्टर है जो आपको खत्म करना है। अब जेनेटिक्स से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जेनेटिक्स से खास तौर पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे उनके जो लॉस थे उनको लेके बनते हैं। फिर इसी में एक जेनेटिक्स में बन जाता है आपको किसको लेके, ब्लड ग्रुप को लेके क्वेश्चन आता है। ये तो एक ऐसा है कि अगर आएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा कि क्या करेंगे, फादर का ब्लड ग्रुप दे देंगे, मदर का ब्लड ग्रुप दे देंगे, पूछेंगे इनमें से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन कौन से बच्चे पैदा हो सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप फलाना फलाना हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। देन ह्यूमन सिस्टम की बात करते हैं। तो भाई देखिए, देखा जाए तो लगभग 8 या 9 ह्यूमन सिस्टम है आपके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद आपका सेंस सिस्टम, उसके बाद आपका क्या कहते हैं ये स्किन सिस्टम आपका हो गया, एक अलग से कह सकते हो, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम है, 8-9 सिस्टम के करीब क्या मैंने आपको गिनाए होंगे आसपास, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी वाइज आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देंगे वो आप देंगे किस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। मैंने भी अपने जो कोर्सेज तैयार किए हैं उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी मैंने इसको ही दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दिया है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। देन सेकंड जो है जिसको आप ध्यान देंगे वो देंगे आपका इंडोक्राइन सिस्टम से, इससे भी काफी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। देन थर्ड आपका होगा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, आपसे वो जॉइंट्स के नेम्स हो गए वो पूछ लेते हैं आपके, ठीक। तो ये आपके सिस्टम्स आपको खत्म करते हैं, और फिर उसके बाद वो पढ़ लेना सेंस सिस्टम जो होता है, जिसमें आईज हो गया, ईयर्स हो गया, इनका जो वर्किंग होता है वो आप पढ़ सकते हैं। देन अगर हम बात करें अगला जो है विटामिन, तो देखो अभी हाल में यूपीपीसीएस हुआ था, उसमें भी विटामिन को लेकर 3 क्वेश्चन आपके आए थे। तो पढ़ना क्या है विटामिन में, सबसे पहला है आपका विटामिन का केमिकल नेम, ये रट्टा मार के जाना, ठीक है, केमिकल नेम। दूसरा जो है केमिकल नेम हो गया, दूसरा जो आप पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके क्या सोर्सेस, तो ठीक है, सोर्सेस को पढ़ेंगे आप। और तीसरा आपका पार्ट पढ़ेंगे इसकी स्कैर्सिटी से होने वाली डिजीज, कि अगर ये विटामिन ना मिले आपको तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो ये वाला अगर आपने सेक्शन कर लिया तो विटामिन का अगर 2-3 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप बड़े आराम से वो है सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं भाई बॉटनी में। तो जैसे मैंने बताया कि बॉटनी का वेटेज जो है जूलॉजी के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। मतलब प्लांट सेल और प्लांट स्ट्रक्चर, तो प्लांट सेल तो उसी में साइटोलॉजी में आप लोग पढ़ लेंगे, जब वहां पे पढ़ेंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ेंगे तो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लांट स्ट्रक्चर में रूट्स क्या है, स्टेम्स क्या है, टाइप ऑफ रूट्स क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, कि भाई आलू हो गया, गाजर हो गया, ये सब कौन कौन से मॉडिफाइड फॉर्म है जो हम खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एल्गी, फंजाई या फंगस, ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद इसमें छूट गया टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, उसके एग्जाम्पल्स हो गए। देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ध्यान रखना जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सब किसके अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्म के आते हैं। और जो आप खाना वाना खाते हैं, चावल, गेहूं, दाल, जितने भी चीजें हैं सब किस में आएंगी, एंजियोस्पर्म में आएंगी। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टॉपिक को डिस्कस करूं कितने हो रहे हैं हमारे, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, उसके बाद 7 8, और उसके बाद यहाँ से 9, उसके बाद 9 10 11 12 13 14, और आखिरी में आपका 15, ठीक है। तो 15 टॉपिक हैं जो आपको अपने किसमें
बायोलॉजी में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उम्मीद है कि 15 टॉपिक आप FRO के एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद ठीक है, आपका पता ही आपको लोअर पीसीएस का एग्जाम है और फिर आपका अपर पीसीएस का मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में होगा। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारे, आप फिर से मैं बोलूँगा बार बार कि हमारे जो कोर्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक उसका, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, कोर्स को देखिए, उसका कंटेंट देखिए, थोड़ा 1-2 वीडियो है इंट्रोडक्शन वो देखिए और उसको परचेज कीजिए। बहुत सस्ता कोर्स मैंने दाम रखा है। ठीक है, अब हम लोग अगला जो वीडियो यूट्यूब में मैं लेके आऊँगा आपके लिए, अब तो आज तो बायोलॉजी कर लिया हमने, अगला जो लेके आएंगे यूट्यूब में वीडियो वो होगा आपका ज्योग्राफी को लेकर। तो देखो ज्योग्राफी भी जो है वो तीन पार्ट में हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं और कोर्सेज में है। पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद है आपका इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए फिर, और हाँ, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स अच्छे लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा। ठीक है, चलो।